अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको अल्लाह पर तवक्कल का इंजाम एक कहानी के ज़रिए बताऊंगी। उम्मीद आपको पसंद आएगी। कहा जाता है कि एक औरत ने अपने शोहर की वफ़ात के बाद दूसरी शादी की। इसका पहले शोहर से एक 3 साला बेटा था। जब इस औरत ने दूसरी शादी की तो वो अपने बेटे के साथ अपने नए शोहर के घर मुंतकिल हो गई। नया शोहर बहुत अमीर था, इसलिए इसने इस बात पर कोई इतराज़ नहीं किया कि इसका बेटा भी इनके साथ रहे। शुरू में वो इस बच्चे के साथ खेलता भी था और इसे अपना ही समझता था, लेकिन 1 साल बाद जब इनका अपना बेटा पैदा हुआ तो शोहर की मोहब्बत और तवज्जो बदलने लगी। अब वो अपने सौतेले बेटे से कतराने लगा और इसके साथ पहले जैसा सलूक नहीं करता था। इसका सारा ध्यान अब अपने हकीकी बेटे पर था। एक दिन जब वो काम से वापस आया तो अपने बेटे के लिए एक नई साइकिल लेकर आया। माँ का दिल कट गया जब इसने ये अपने यतीम बेटे को, अपने छोटे भाई को हसरत भरी निगाहों से देखते पाया। माँ ने शोहर से दरख्वास्त की कि वो अपने सौतेले बेटे के लिए भी एक साइकिल ख़रीद दे, लेकिन शोहर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बच्चे का ज़िम्मेदार नहीं है। अगर माँ ने दोबारा इस बारे में बात की तो वो बच्चे को घर से निकाल देगा। माँ ने अपने बेटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात भी मान ली। वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। शोहर ने अपने हकीकी बेटे को बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन सौतेले बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया। इसने कहा कि वो इसका वालिद नहीं है, इसलिए इस पर अपना पैसा क्यों खर्च करे। इसने कहा ये लड़का ना तो इसका नाम लेगा और ना ही इसे कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, वो शायद तुम्हारा खून और गोश्त नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे तालीम से महरूम रखो और इसे जहालत के अंधेरे में छोड़ दो। क्या तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी रहमत और शफ़क़त नहीं। शोहर ने कहा, बस बहुत हो चुका, मैं अब इसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे अपने घर में नहीं देखना चाहता। लड़का अपनी माँ के पास आया और इसके आंसू पूंछते हुए कहा, माँ परेशान ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको रोना पड़े। मैं थक चुका हूँ आपको रोज़ाना मेरी खातर इस शख्स की तौहीन बर्दाश्त करते देखकर। आपकी खुशी के लिए मैं ये घर छोड़ दूँगा। वो लड़का अपनी माँ को छोड़कर चला गया, अपने कपड़े उठाए और घर से निकल गया। माँ का दिल जैसे आग में जलने लगा। इसके दिमाग में सवालात उठने लगे कि इसका बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, और अगर वो बीमार पड़ गया तो कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपने यतीम बेटे को तेरे सुपुर्द करती हूँ, इसकी हिफाजत फरमा और इसे महफूज और सलामत वापस ले आ। जब शोहर वापस आया तो उसने देखा कि बीवी खुश और मुतमिन नज़र आ रही है। इसे हैरत हुई कि बेटा घर से चला गया और फिर भी बीवी खुश क्यों है। उसने पूछा, तुम खुश क्यों हो और अपने बेटे के जाने पर उदास क्यों नहीं हो। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने अपने बेटे की हिफाजत इसके सुपुर्द कर दी है जो इसे देखभाल और हिफाजत के काबिल है और जो कभी थकता नहीं और कभी नाउमीद नहीं होता, और वो बगैर किसी अजर के सब कुछ कर सकता है। शोहर ने हैरत से पूछा, वो कौन है। बीवी ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ वजल। शोहर ने तंज़िया हंसी के साथ कहा, दुनिया बाहर रहम नहीं करती और कोई भी भूखे पर तरस नहीं खाता। लगता है तुमने अपना दिमाग खो दिया है। वक्त गुजरता गया और सालों बाद माँ का बेटा एक दिन वापस आया, अपने हाथ में एक बच्चा और साथ एक औरत के साथ। इसने अपनी माँ को सलाम किया। माँ हैरत और खुशी से पूछती है, ये औरत कौन है और ये बच्चा किसका है। बेटे ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा है। ऐ माँ, माँ ने पूछा, तुमने ये सब कुछ कैसे हासिल किया जब तुम्हारे पास ना पैसे थे और ना ही कोई पनाह। बेटे ने कहा, सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता कि ज़िंदगी ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैं बेयार और मददगार था और नहीं जानता था कि कहाँ जाऊँ। फिर मैं एक छोटे से गांव की मस्जिद में पहुँचा और वहाँ रात गुजारी। दिन में काम की तलाश करता और रात को मस्जिद में सोता था। इमाम ने मस्जिद को अपनी कहानी सुनाई और इनसे मस्जिद में सोने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी और हर रोज़ मुझे खाना देते थे। मैं शाम को मस्जिद साफ़ करता था और इमाम ने मुझे कुरान हिफ्ज़ करवाया और दीन की तालीम दी। मैं रोज़ाना मस्जिद की लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। एक दिन इमाम बीमार पड़ गए तो मैंने लोगों को नमाज पढ़ाई और इस दिन से मैं लोगों का इमाम बन गया। लोग मुझे पसंद करने लगे और मुझसे मोहब्बत करने लगे। उन्होंने मेरे लिए एक यतीम लड़की से शादी का इंतज़ाम किया जिसके पास सिर्फ इसकी दादी थी। मैंने शादी की
और कुछ ही अरसे बाद इसकी दादी का इंतकाल हो गया। बीवी को इसकी दादी की विरासत से ज़मीन का एक टुकड़ा मिला जिसे मैंने काश किया और हालात बेहतर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे पास बहुत सी ज़रई ज़मीनें हैं और अल्लाह ने मुझे अपने फ़ज़ल से नवाजा है। मुझे हमेशा लगता था कि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह ने आपकी वजह से मेरी मदद की। माँ खुशी से रो पड़ी और जान गई अल्लाह ने इसकी दुआएं कबूल की। इसने अपने पोते को गले लगाया और बेटे ने माँ के हाथ चूमे, लेकिन शोहर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन वो लड़का एक कामयाब और अमीर शख्स बनकर वापस आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ही रज़ाक है और जिसे चाहे बेहिसाब नवाजता है। इस यतीम बच्चे को इसकी माँ की दुआओं और रजामंदी की बदौलत नवाजा गया और आखिर में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और सहाब और ताबीन पर क़यामत तक के लिए दुरूद और सलाम भेजना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।